और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको उस तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना के वक्त में हर आम और हर खास, हर स्वस्थ व्यक्ति या कुछ जो बीमार रहा हो, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है उनको देख करके, क्योंकि उस चेहरे को देख करके एक उम्मीद जगती है कि ये चेहरा है तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, कोरोना से बाहर निकल आएंगे और वैक्सीन भी जल्द आ जाएगी। आपने ठीक पहचाना, हमारे साथ है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। मैं ठीक हूं सर। मैं उस सवाल से शुरुआत करता हूं जिस सवाल से शुरुआत मैं हमेशा से करता आया हूं। दिन में हो सकता है कि 8 से 10 बार या हो सकता है इससे ज्यादा बार आपसे सवाल होता हो, कई बार आप इरिटेट भी हो जाते हो, लेकिन मेरी भी मजबूरी है सर। सवाल यही है पहला, सर वैक्सीन कब आ रही है? तो ये सवाल सबके मन में है कि वैक्सीन कब आ रही है। अगर हम ट्रायल्स को की देखें तो ट्रायल्स जो हुई हैं, चाहे हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की बात करें या फाइज़र या मॉडर्ना की, बहुत इनकरेजिंग डेटा आया है कि वैक्सीन जो है वो एफिकेशियस है। पहले ये डर था कि इतने शॉर्ट टाइम में हम वैक्सीन बना रहे हैं, उसकी एफिकेसी कितनी होगी, तो 70 to 90% से ज़्यादा एफिकेसी है। हम पहले ये मान के चले थे कि 50% भी एफिकेसी हो तो भी अच्छा रहेगा, हम उससे कहीं आगे निकल गए हैं। भारत में 4-5 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और काफ़ी वो लास्ट स्टेज या अंतिम चरण पे हैं। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात करें, जाइडस की कैडिला की वैक्सीन और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो रशियन वैक्सीन है उसको भी उसका भी ट्रायल चल रहे हैं। तो अगर हम ये देखें तो अगले साल के शुरुआत में कई इन वैक्सीन्स को हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का तो फेज़ 3 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब उसका डेटा एनालाइज करके अगले महीने तक कुछ हद तक हमारे को आइडिया हो जाएगा और क्योंकि वो यूके के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पे जब उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाएगा तो लाइकलीहुड है, चांसेस हैं कि हम भारत से भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाएगा। तो कुछ हद तक हमारी वैक्सीन प्रोग्राम जो है अगले साल के शुरुआत में शुरू हो जानी चाहिए, अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर अंदर, और वो फिर आस्ता आस्ता उसकी गति बढ़ेगी क्योंकि और वैक्सीन्स भी आ जाएंगी। और जैसे मैंने कहा 4-5 वैक्सीन्स बिल्कुल उस स्टेज पे हैं कि अगले साल की शुरुआत में उनको भी क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि अगर हम ये सर्दियाँ ठीक से गुजार दें तो अगले साल जो है काफ़ी हद तक हमें इस पैंडेमिक से राहत मिल जाएगी। एक खबर आज और उम्मीद जगाने वाली आई सर कि पीएम जा सकते हैं दिसंबर में 28 की शायद वो डेट सामने आई टेंटेटिव, कि उस इंस्टीट्यूट में जिसका नाम आपने भी लिया जहां पर ये दवा बन भी रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें कई राजदूत भी शामिल हो सकते हैं। मतलब वो उसमें कुछ भी, मतलब वो एक खबर सामने आई थी, लेकिन ये एक सुगबुगाहट ऐसी हुई कि मे बी ये रिलेटेड टू वैक्सीन ही हो सकता है कि वहां पर वैक्सीन की अनाउंसमेंट हो जाए या वहां पर उसका इनॉग्रल हो जाए, इस तरीके की बात हुई। सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो हमारे जो डेट्स हैं अगर वो सब ठीक रहा तो अगले महीने के एंड तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन का अप्रूवल आ जाएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा समय लगेगा कि हम वैक्सीन का अप्रूवल के बाद उसको कैसे रोल आउट करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसे हम देखें कि हमारे देश के कोने कोने में वो वैक्सीन मिले और उसको हम प्रायोरिटाइज कर पाएँ। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले साल की शुरुआत में अगर वैक्सीन आ भी जाएगी तो सब लोगों को एकदम तो नहीं लग पाएगी, हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। चाहे हम कहें कि जिन लोगों को हाई रिस्क है, डेथ्स हमें कम करनी है, तो जिन लोगों को ये चांसेस हैं कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, उनको हम पहले वैक्सीनेट करें, या जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनको पहले वैक्सीनेट करें और फिर आस्ता आस्ता हम उसका दायरा बढ़ाते जाएँ जिससे और लोगों को भी हम वैक्सीनेट कर पाएँ और इससे एक टाइप की हमारे कम्युनिटी में, हमारे देश में इम्यूनिटी आ जाएगी लोगों की और जो वायरस है वो फिर आगे फैलेगा नहीं और केसेस भी फिर कम होने शुरू होंगे और उस हिसाब से हम काफ़ी हद तक आम जिंदगी पे फिर आ पाएंगे। सर ये पीएम ने भी कहा है और ये तमाम जगहों पर ये बात भी सामने आई, आप भी कहते रहे कि कोशिश यही होगी कि जन जन तक, यानी कि बिल्कुल अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाए। अब जब और ऊपर से सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब है तो सर क्या सप्लाई चेन इसमें क्या हो सकती है? क्योंकि कई खबरें ऐसे भी आई कि क्योंकि मदर डेयरी बूथ्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, डाकघर, क्योंकि हर जगह ब्लॉक में जो है एक डाकखाना डाकघर होता है,
उसका उससे मदद ली जा सकती है। सर ये किस तरीके का एक मॉडल हो सकता है? तो कई मॉडल पे बहुत चर्चा हो रही है कि ये कैसे किया जाए। जैसे आपने कहा कि कई बूथ्स यूज़ कर सकते हैं, या हम जैसे इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बूथ बनाएं स्कूल्स में, और वहाँ पे हम डे फिक्स कर दें कि इस जगह पे इस दिन वैक्सीन उपलब्ध होगी, और जो हमारे लिस्ट में लोग हैं उनको हम ये इन्फॉर्म करें कि आप यहाँ आए। जैसे वोटर आईडी होते हैं, और आपको वैक्सीन सुबह से शाम यहाँ लग जाएगा, और एक अभियान इस टाइप का किया जाए। तो कई इस टाइप के मॉडल्स देखे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस टाइप का मॉडल बनाएं कि दूर से दूर इलाके में गरीब से गरीब व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध हो, और उसमें कोई परेशानी ना हो, उसको कहीं दूर ना जाना पड़े, घर के पास ही वो जाके अपना इंजेक्शन लगा ले। और उसका हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कि जब उसको सेकेंड डोज लगना है तो भी वो उसको पता है कि मुझे उस दिन फिर से आके अपना दूसरा डोज लेना है, जिससे पूरी तरह से उसको प्रोटेक्शन मिल पाए। सर जितने भी वैक्सीन पर अब काम हो रहा है, भले वो फाइजर हो, सीरम हो, या फिर डॉक्टर रेड्डीज जो है रशियन वैक्सीन के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो थर्ड ट्रायल के बाद की जो बातें चल रही है वो कह रहे हैं कि 95% अब तक की एक्यूरेसी, लगभग ये सभी कह रहे हैं। सर क्योंकि जो चीज पहले आई ही नहीं है सर, उसकी 95% एक्यूरेसी कंपनीज तो कहेंगी, उस पर कैसे यकीन करें फिर? क्या पैमाना क्या हो उसका? सही है, क्योंकि अभी जो हम डेटा देख रहे हैं, जो आ रहा है वो कंपनीज का प्रेस रिलीज से आ रहा है। कोई साइंटिफिक उसमें अभी उन्होंने डेटा रिलीज नहीं किया, इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि वो पूरी तरह से अपना डेटा रिलीज करें, उसको पब्लिश करें, जिस तरह से सब लोग उसको ध्यान से क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, देख पाएं, और फिर देख पाएं कि ये इसमें रेंज कितनी है। जब हम वैक्सीन की एफिकेसी की बात करेंगे तो उसमें जब पॉपुलेशन में देगा तो एक रेंज होगी कि कई लोगों में 60-70% था, कई लोगों में 96-97% एफिकेसी थी, और उसमें कोई एथनिक वेरिएशन तो नहीं थी, उसमें एज रिलेटेड वेरिएशन तो नहीं था, उसमें कोमॉर्बिडिटीज वालों में के साथ कोई वेरिएशन तो नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि एफिकेसी यंग एज में ज़्यादा हो, ओल्डर एज में उतनी नहीं हो, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, कहीं उनमें ऐसा हो कि वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी कम हो। और दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि ये ट्रायल में वैक्सीन दिया गया है, इसको हम एफिकेसी कहते हैं। एक चीज़ होता है इफेक्टिवनेस, कि रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम वैक्सीन देते हैं तो उसमें कितना वो कामयाब होती है। और यूजली ये देखा गया कि एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में थोड़ा सा अंतर है, इफेक्टिवनेस कुछ हद तक कम हो जाती है। तो जब हम इस वैक्सीन को रियल लाइफ सिचुएशन में देंगे, ट्रायल में तो हम बड़े कंट्रोल्ड सिचुएशन में दे रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी और इसकी एफिकेसी कम हो, इफेक्टिवनेस कम हो, और इसलिए हमें अभी बड़े क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है। गुड न्यूज़ ये है कि वैक्सीन जो है वो वर्क कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि देखो 1 साल के अंदर एक वैक्सीन बनाना और इतनी सारी वैक्सीन बनाना एक बड़ा ही साइंटिफिक वर्ल्ड में अचीवमेंट है। वैक्सीन को बनाने में 8-10 साल लगते हैं, और कोविड की वैक्सीन जो है, एक नहीं कई वैक्सीन जो हैं वो 1 साल के अंदर अंदर, पैंडेमिक को भी 1 साल ही हुआ है जब से पहला केस आया था, तब तक वैक्सीन तैयार होना एक साइंटिफिक कम्युनिटी, ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी के साथ जुड़ा मैं ये प्रश्न भी आ जाता है, जब इतनी बड़ी अचीवमेंट है, एक वैक्सीन जो है 8 से 10 साल में आती है, फिर उसके बाद उसकी पता लगती है कि कितनी उसकी इफेक्टिबिलिटी है या फिर वो कितनी इम्यूनिटी देगी। अब जो 8 से 10 महीने में आ रही है, फिर उसकी वो कितनी इम्यूनिटी मुझे देगी या किसी व्यक्ति को देगी? ये 1 साल की इम्यूनिटी होगी, लाइफ लॉन्ग होगी, दोबारा कोरोना नहीं होगा? इन सवालों का जवाब भी क्या वो साथ देगी? तो हमें 2-3 जो है सवाल वो बहुत अहम होते हैं। पहला जो सबसे अहम सवाल है कि वैक्सीन सेफ होनी चाहिए, और हमने देखा कई दफ़ा वैक्सीन आई हैं। 60s में वैक्सीन आई थी, पोलियो की वैक्सीन आई थी, बाद में और वैक्सीन आई। कई दफ़ा उनमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा, या कुछ हद तक प्रॉब्लम रही, और वैक्सीन सेफ नहीं रही। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ और जो वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं वो सेफ्टी को देखें कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। अगर वो सेफ हैं तो फिर हम उनको पॉपुलेशन में दे सकते हैं। कितनी देर इम्यूनिटी रहेगी वो हमें वैक्सीन ये ट्रायल्स को फॉलो अप करके ही पता चलेगा। इसलिए उम्मीद ये की जाती है कि 9 महीने से साल भर ये वैक्सीन हमें प्रोटेक्शन देगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन ये किस लोगों में कितनी देर प्रोटेक्शन देती है ये हम फॉलो अप करके ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी इतने लोगों को वैक्सीन इतने लंबे ड्यूरेशन तक नहीं दी गई है कि हम कॉन्फिडेंटली कह पाएँ कि हाँ ये वैक्सीन जो है ये हमें अच्छी प्रोटेक्शन साल, 2 साल, 5 साल तक देगी।
लोगों का ये मानना है कि ये शायद साल भर तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन इस पे भी अभी हमें आगे फॉलो अप करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं एक दो सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ूं, जिसमें कि इस फिलहाल ये जो वेव चल रही है जिसमें कुछ डेथ्स भी आगे बढ़ी, दोबारा लॉकडाउन की बात भी आई और कई चीज़ें आई कि त्योहारों के बाद लापरवाही बढ़ी है, उससे पहले सर क्या मैं ये मानूं जिस तरीके से आपने बात कही है और इस चीज़ को एक होपफुल वाली खबर मानूं कि हाँ इस साल के अंत तक अगर सब ठीक रहा तो दिसंबर के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी और अगले साल से उसका ट्रायल या अगले साल से वो हमें प्रयोग के लिए भी मार्केट में अवेलेबल होगी? अगर सब कुछ ठीक रहा, ट्रायल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मेजर हमने सेफ्टी सिग्नल नहीं देखा और सब सेफ लगा, तो हम ये मान सकते हैं कि साल के एंड तक वैक्सीन की जो स्टडी है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद कुछ समय लगेगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को डेटा देखने के लिए, और उसके बाद फिर वो जो और बड़ा टास्क है कि वैक्सीन की हम सब जगह डिलीवरी कैसे करें, उसको हर जगह कैसे पहुंचाएं और हर जगह कैसे वो टीका लगाया जाए, उसका टास्क शुरू होगा। तो अगले साल के पहले कुछ महीनों में ये पूरा टास्क शुरू किया होगा। और सर मेरा अंतिम सवाल फिर यही है कि ये इस वक्त जो चल रहा है वक्त, क्योंकि अभी तो ये चलेगा और पहुंचने में वैक्सीन को टाइम भी लगेगा, इसे कैसे गुजारा जाए? ये जो वेव चल रही है क्या ये थमेगी? कोरोना के केसेस और थमेंगे और नीचे आएंगे? क्या होगा सर आगे? अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो ऑल्दो हमारे देश में केसेस कम हुए हैं पहले से के हिसाब से, लेकिन कई जगह अब केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं और कुछ हद तक हमारे यहाँ से लापरवाही हुई है। चाहे हम मास्क की बात करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें। फेस्टिव सीजन अभी निकला है और फेस्टिव सीजन में क्योंकि लोग तंग आ गए थे, कई जगह लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। बहुत हमने फोटोएं देखी कि मार्केट्स में या फंक्शन में इतना रश था। तो ऐसे सिचुएशन में वायरस एकदम फैलता है और ये आइडियल सिचुएशन है जो हम कहते हैं सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स, कि एक व्यक्ति अगर वहाँ पे इन्फेक्शियस है और वो एसिम्प्टोमेटिक है तो वो कई लोगों को 20, 30, 40 से 100 लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है एक टाइम पे, और वो फिर आगे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होने के कारण एकदम उस शहर में या उस एरिया में केसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम देखेंगे अब शादी का सीजन भी शुरू हो रहा है और शादी के सीजन में भी यही क्राउडिंग हो रही है, लोग अंदर रह रहे हैं क्योंकि ठंड है बाहर, मास्क नहीं लगा रहे, पिक्चर फोटो खींचने के चक्कर में अपना मास्क नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वायरस को फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अब इस सर्दी के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली उन लोगों को उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, फेफड़े की बीमारी है, दिल की बीमारी है या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है या उम्र ज़्यादा है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी हमारे ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और जब पैंडेमिक साथ में चल रहा है तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। और अब जब हम कह रहे हैं कि वैक्सीन कुछ ही महीने दूर है तो ये अच्छा नहीं रहेगा कि हमारे केसेस भी बढ़े और डेथ रेट्स भी बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे आपसे जितनी बार बात करते हैं, जब भी हमारे दर्शक जुड़ते हैं, यकीन मानिए कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आती है जैसे कोई घर का बड़ा होता है ना, घर में कभी कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, जब वो दिलासा देता है तो ऐसे लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद आती है। आप कुछ वैसा ही दवाई का काम करते हैं, यानी वैक्सीन से पहले वैक्सीन वाला काम आप भी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.